अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हाशिम महमूद पिजन। माशाल्लाह जी, परवाज़ी छत पे काफ़ी काम हो चुका है और काफ़ी कुछ अभी बाकी भी है, तो वो भी साथ साथ आपसे शेयर करता रहूँगा। ये देखें जी, ये सिलसिला कार है। यहाँ पे हमने ये एक छतरी सी लगा दी है थोड़ी ऊंची करके हाइट पे, ताकि कबूतरों को बैठने में आसानी हो। और ये देखें, ये कबूतर ऊपर माशाल्लाह से जाके बैठना भी शुरू हो गए। इस छत से कोई होगी मतलब 7 फुट की हाइट है, तो इसकी जो पूरी लेंथ है वो 17 फिट है। ठीक है, तो वो लगा दिया, सोलर के साथ ही वेल्ड कर दिया और वो जो है बेहतरीन सिलसिला हो जाता है। बाकी सोलर का हमें ये भी बड़ा फ़ायदा है कि इसके साथ हमने लाइटें वगैरह भी जो अभी यहाँ पे कर देनी है, और सोलर की वजह से हमें लाइट तो जो मिलती है हमें छाँव बड़ी अच्छी मिल जाती है ऊपर बैठने के लिए। जितनी मर्ज़ी गर्मी हो हमारे पास जो है ना वो सुकून रहता है। तो इसकी जो हमने कोई 1 फुट जो है चौड़ाई रखी है, बाकी 17 फिट जो है इसकी लंबाई है। 1.5 फुट है, 1.5 फुट चौड़ाई है, और उसको कलर भी हमने कर दिया लाल। और ऊंची तो 7 फिट है तकरीबन ये है, मतलब कि। और बाकी आपको छत पे दिखाते हैं जी। बाकी भी बड़ा माशाल्लाह से बेहतरीन सिलसिला कार चल रहा है। ऐसा ऐसा कबूतरों की इसकी ट्रेनिंग भी होगी, और कबूतर और के ऊपर बैठेंगे नीचे उतरेंगे, वो सारा सिलसिला कार जो है चलता रहेगा। बाकी ये देखें जी, ये माशाल्लाह से केज के अंदर हमने किया पार्टीशन। आपको मैं दिखाता हूँ, आप देखिएगा। ये देखें, ये जो पार्टीशन कर दिया, पार्टीशन करके आपको मैं अंदर से दिखाता हूँ व्यू सारा जो है ना सिलसिला कार। वो अंदर से हमने दरअसल किया क्या, सिलसिला बना गया। ये मैं केज खोल लेता हूँ। ये देखें जी, ये अंदर हमने पार्टीशन कर दिया यहाँ पे, ये बीच में दीवार करके। तो ये देखें, ये अलग खाना बन गया। यहाँ पे ये सारी मादियाँ, नीचे जो है वो फर्श डाल दिया, और ताकि सफाई करने में आसानी हो नया फर्श कर दिया, बाहर भी कर दिया। और सामने साइड पे भी इसी तरह से ये देखें, ये दरवाजे लग गए, अभी इनको स्प्रिंग वगैरह लग जाएंगे। ठीक है, ये आगे से बंद हो जाता है इधर से। ये वहाँ पे एक वो जो है ना, ये देखें एक डोर ये भी है इस तरफ को। ठीक है, मैं आपको दूसरी तरफ से जाके दिखाता हूँ क्या सिलसिला कार है। बाकी अभी फटियाँ वगैरह अंदर लग जाएंगी, वो सारा सीन वो भी हो जाएगा। तो इसको कर देते हैं बंद। इधर से आ जाता है सामने साइड पे। मैंने कहा आपके साथ पूरा जो है ना डिटेल विज़िट करवाता हूँ आपको आज। ये दरवाज़ा इधर को खुल गया, और ये देखें, ये यहाँ पे ये सीन हो गया। यहाँ से ये दरवाज़ा ये इस तरह से ये बंद हो जाएगा, तो कबूतर जो है ना अंदर को रहेंगे सारे। ठीक है, और इधर से एक ये दरवाज़ा कर दिया, अगर इधर से उधर आना जाना तो ये दरवाजे को यूज़ किया जा सकता। खुद तो काम ही कबूतरों का ही होता है, ज़्यादा बंदे ने कोई कबूतर इधर से उधर करना है तो बंदा ये वाले जो है ना बीच वाला दरवाज़ा यूज़ कर लेता है। ठीक है, ये सिलसिला। अच्छा जी, ये यहाँ पे ये सारा सीन चल गया। अभी ऊपर भी और भी थोड़ा सा काम होना है, वो आपके साथ मैं शेयर करूँगा। ये ऊपर जो खिड़का है ना, यहाँ पे अभी ज़रा जगह बनानी है कबूतरों की, ताकि जो हम वो उस तरीके से उनको लेके चलते हैं। मैं बाहर आ जाता हूँ। पानी इन को हमने आपको नालियों में डालना शुरू किया हुआ है, ताकि जो है ना पानी वो बोतलों में बहुत ज़्यादा गर्म होता है। अभी जो यहाँ पे खिड़के लग जाएंगे, तो यहाँ से यूँ खींच लिया करेंगे कबूतर, ऊपर से अंदर चला जाएगा, इधर से भी इधर से भी। ये 2 खिड़के यहाँ पे लग जाएंगे। अभी ये काम होना यहाँ पे बाकी है। और इसके अलावा मैं इधर सामनी साइड पे आ जाता हूँ। सामनी साइड पे ये 3 केज बनाए हैं हमने। ठीक है, और ये देख लें, ये 4 फिट की तकरीबन इसकी हाइट रखी है हमने। और ये देख लें, अभी अंदर इसके भी सारी फटियाँ शटियाँ लग जाएंगी। ऊपर स्लैपर डाल दी हैं सारी, कलर शलर अभी जो है वो होने बाकी हैं। नीचे सारे फर्श डाल दिए हमने पक्के, ताकि जो सफाई वगैरह करने में केज में आसानी शानी हो। बाकी ये लकड़ी के दरवाजे शरवाजे लग गए हैं, और दरवाजे हमने दरमियान में रखे हैं। एक खाना, ये दूसरा खाना सेम इसी तरह से। ये देखें। बाकी अभी ये जो न्यू बच्चे हैं उस दिन आए हैं मेरे घर से, सारे जो न्यू केज में से वो ला के यहाँ पर छोड़ दिए हैं। और इसी तरीके से एक ये खाना रख दिया, ये 3 खाने हो गए हैं। ठीक है, बाकी ये छत का पूरा व्यू है। अब इधर बाकी और भी थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन हो जाएगी, तो आपको सारी चीज़ें साथ साथ अपडेट होते रहेंगी। बाकी वो जो है इंशाल्लाह, बाकी बहुत सी चीज़ें हैं जो आपके साथ अभी मैंने शेयर करनी है। बाकी ये देख लें जी, ये बच्चे शच्चे फिर रहे हैं बांध के छोड़े हुए। और ये देख लें, ये जो है ना हमारे जो न्यू बेबी विजन है सारे, ये छाँव तलाश कर रहे हैं बैठे हुए। इधर से कुछ ये बच्चे फिर रहे हैं, ये देखिए। और इसी तरह से बाकी ये देख लें, बहुत से बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो माशाल्लाह अच्छी रौनक लग गई है, और अब आपको आगे जो है वो मज़ा भी आएगा चीज़ों को देखने का। उसी तरह से ऊपर भी देख लें, ये काफ़ी सारे बैठे हुए हैं। बड़ा बेहतरीन सिस्टम हो गया माशाल्लाह से। अब कबूतरों का बैठने में भी आसानी होगी, हमें भी जो है
ये इतना लंबा चौड़ा सिस्टम करने का मैं आपको मकसद बता दूँ। मकसद जो है उसके पीछे ये, हमें कबूतरों को सेट बनाने में आसानी हो जाएगी। मतलब कि नर एक साइड पे कर दी है, मादियाँ एक साइड पे कर दी, और इसी तरह बच्चे जो पक्के हो गए हैं वो एक साइड पे हो गए, जिनको उड़ाना है वो दूसरी साइड पे, जो न्यू छोड़ है उनको तीसरी साइड पे। इस तरीके से जो है ना ये सिस्टम ये सारा माशाल्लाह से अब चलेगा। तो ये काफ़ी जो है ये चीज़ें जो होगी। उसके अलावा एक और चीज़ जो ख़ास तौर पे बहुत से जो है स्टूडेंट हैं वो मेरी वीडियोस देखते हैं, उनके लिए ये पैगाम है कि भाई सबसे पहले आपकी स्टडी है, स्टडी को जो पहले अच्छे तरीके से कर लें, उसके बाद ही शौक़ के ऊपर आइएगा। क्योंकि जब स्टडी जो आप कर रहे होते हैं तो उस टाइम अगर आप इन चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे सारा कोई, तो वो फिर ना स्टडी हो पाएगी ना ये हो पाएगा। और स्टडी का एक ज़िंदगी का टाइम होता है, उसके बाद जो है ना इंसान ने फिर कुछ बनना भी होता है और कुछ संवरना भी होता है। तो वो एक ख़ास बंदे का टाइम है, उसके ऊपर जो है ना बंदे को फोकस करना चाहिए। एक कबूतरबाजी तो बाद में होती रहेगी, क्योंकि सारी चीज़ें जो है वसाइल से होती हैं, और वसाइल जो है ना वो फिर इस स्टडी के साथ साथ आती हैं। जब आप एक बार पढ़ लिखेंगे, कहीं से जगह सेटल हो जाएंगे, फिर आपका पैसा भी होगा, शौक़ भी हो जाएगा। क्योंकि पैसा नहीं होगा तो ये शौक़ भी नहीं होगा। और जो कुछ बनने की उम्र है ना, वो आपकी कॉलेज लाइफ, यूनिवर्सिटी लाइफ, स्कूल लाइफ होती है। तो आपने अभी उसके ऊपर फोकस करना है। अगर रखे भी हैं तो 2-4 कबूतर केज में रखें बस, उसको ज़्यादा लेके चलने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मैंने भी बड़ी छोटी सी उम्र से कबूतर रखे, पर ये इतना कुछ आपको नज़र आ रहा है। ये बंदा जब सेटल हो जाता है तो फिर ये सारा कुछ होता है। क्योंकि ये सारा चीज़ें जो है ना अच्छा खासा ख़र्चा मांगती हैं। तो वो उसी सूरत में आप कर सकते हैं जब आप वेल सेटल हो जाएँ, तो उसके अलावा तो नहीं हो सकता। और दूसरी एक और चीज़ वो भी बड़ी ज़रूरी है कि जो मेरे दोस्त फैमिली वाले हैं, वो मैंने बहुत से दोस्तों को देखा कि बच्चों के मुंह से नवाला निकाल के जो है इनको डाल रहे होते हैं। वो किस तरीके से कि कबूतर इतने महंगे ले आते हैं। तो पहले आप अपना सिस्टम घर का देखें, अगर वो अच्छे तरीके से आपका चल रहा है, आपके पैसे एक्स्ट्रा बच रहे हैं, सेविंग्स हो रही हैं, उसके बाद इनके ऊपर आपने पैसा लगाना है, उसके अलावा नहीं लगाना। तो ये बड़ी ज़रूरी चीज़ें हैं, क्योंकि आप अपनी फैमिली पर जुल्म करते हैं। क्यों अगर आप सीधा जो है ना पैसे इनके ऊपर लगाते हैं, वो नहीं आपने लगाने। आपकी एक्स्ट्रा सेविंग्स हैं, उसके बाद आप जो है फिर वो कर सकते हैं, और अच्छे वसाइल चल रहे हैं तो। क्योंकि बहुत महंगा शौक़ है और बहुत ख़र्चा है। मतलब कि आम एक बंदे की जितनी सैलरी होती है उतना महीने का इनके ऊपर ख़र्चा हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आपने ख़ास तौर पे ज़हन में रखनी है। और बाकी इंशाल्लाह ये देख लें, ये बच्चे शच्चे चल रहे हैं, सारा सिलसिला भी। बाकी बहुत सी चीज़ें हैं जो छत के ऊपर आएंगी न्यू, आपके साथ मैं शेयर करूँगा। ये सीन हुआ जी सारी छत के ऊपर, ये आपके सामने है। तो क्योंकि जो बहुत से दोस्त मेरे यंग हैं वो वीडियोस देखते हैं और बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं अपने घर वालों के साथ। तो पिछले दिनों में कुछ मेरी फ़ोन्स पे ऐसी बात हुई, कोई मुझे ऐसे मैसेज मिले, जिस वजह से मैंने ज़रूरी समझा कि ये स्टूडेंट को समझाया जाए कि अभी जो है वो अपनी स्टडीज़ के ऊपर फोकस करें, कोई काम सीख रहे हैं उसके ऊपर फोकस करें। अभी उनकी ये उम्र नहीं है इसके ऊपर फोकस करने की। ये चीज़ें तो ज़िंदगी में साथ साथ चलती रहती हैं। जब बंदा सेटल हो जाएगा तो फिर उसके बाद आपके पास पैसा होगा तो ये सारा कुछ चलेगा। और दूसरी बात, जो मैसेज मैंने यंगस्टर के लिए दिया है, जो मेरे बड़े भाई बंधु हैं, क्योंकि बहुत से नौजवान वीडियोस देखते हैं और ज़्यादा जो है वो इसी तादाद में है, तो वो भी जो है ना इस तरीके से लेके सिर्फ कबूतरों के ऊपर फोकस किया हुआ होता है। ना उनको घर का पता है, ना फैमिली का पता है, ना कोई अजीज़ो वकारिब का पता है, ना उनको ये पता है हमने कमाने जाना है, ना जॉब पे जाना है, तो ना कोई काम करना है। तो वो चीज़ें उस तरह फिर चीज़ें नहीं चलती, वो उस तरह फिर शौक़ को बुरा भला ही कहा जाएगा। तो आप जो है पहले अपनी फैमिली को देखें, अपने घर को देखें, अपने बच्चों को देखें, अपने दोस्त यार इधर उधर सारा उनको देखें। उसके बाद जो आपके पास टाइम बचता है उसके बाद आपने ये सारी चीज़ें करनी है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये आखिर में आते हैं। कबूतर सबसे पहले नहीं आते, कबूतर सबसे आखिर में आते हैं। तो वो सारा कुछ देखने के बाद, मैनेज करने के बाद आपने कबूतरों की तरफ आना है। तो ये कुछ मैसेज था, मैंने कहा आपको शेयर करना चाहिए। और आपने बताना ज़रूर है कि आपको जो है ये चेंजिंग्स कैसी लगी हैं। और इंशाल्लाह ताला और भी कुछ इधर अभी हमारे प्लान हैं, वो आपके साथ मैं शेयर करूँगा। यहाँ पे कुछ न्यू डेवलपमेंट हो जाएंगी, वो भी आपके साथ शेयर कर दूँगा जो भी होगा। तो आपने बताना ज़रूर है आपको ये वीडियो कैसी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे इस चैनल हाशिम महमूद पिजन को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, वो सब्सक्राइब भी कर लें। साथ वाले बेल आइकन को भी क्लिक कर लें, ताकि जो मेरी न्यू वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन मिलें।